पर चलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर चलते हैं, लेकिन पहले मैं नोट्स लिखा देता हूं, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, तो कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन करता है तो उसका मिस ना हो जाए। नंबरिंग, सपोज आप नंबर दे रहे तो 6 और 7, ऐसा कुछ आपको पता है क्या? इफ एट ऑल यू आर गिविंग नंबर, so number 6. Okay. Forward contract for hedging. आप लिखना स्टार्ट कर दो। एक बार लिखना स्टार्ट कर दो, फिर हम लोग इसको समझते हैं। और इस हेजिंग क्या होता है? हेजिंग होता क्या है? एक जात का रिस्क कवर करना, फॉरेक्स की रिस्क कवर करना। लिखना स्टार्ट करो। A genuine business transaction has already taken place due to which we have to receive या तो पे। एक्सपोर्ट है तो रिसीव होता है, इंपोर्ट है तो पे करना पड़ता है। रिसीव और पे फॉरेन करेंसी in future to protect against the risk of। पहले आप लोग थियरी लिख लो, फिर हम लोग ये समझते हैं क्या, हाँ, सो दैट हमारा टाइम बचेगा। To protect against the risk of fluctuating foreign exchange business enters into forward contract say with bank wherein forward rates for or selling of foreign currency is fixed today only. It is known as forward contract for hedging.
ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो आंसर क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? डिफरेंस बिटवीन the forward rate and spot rate is premium or discount, which is determined at the start itself, and that premium or discount is amortized. Amortized मतलब क्या? Transferred to P&L. Life of contract. If forward contract is cancelled, then profit or loss on cancellation is recognized on that date itself. मैं इसका मीनिंग बताता हूँ क्या है, आप लिख डालो। हो गया तो मुझे ऑफ ओवर बता देना, लिख के हो गया तो मुझे ऑफ और ओवर बता दो। ऑफ और ओवर आ गया। चले, सी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है? हेजिंग। आई टेल यू क्या वाला पार्ट, स्टार्टिंग की बात करता तो ये वाला पार्ट पढ़े हम लोग। हमने पहले ट्रांजेक्शन्स देखे थे, अब ये आए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग। बताता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग क्या होता है, इंटरेस्टिंग है। किधर गया? मैंने अभी अभी तो नोट लिखा था।
मैंने अभी अभी तो नोट लिखा था, किधर गई मेरी नोट्स? एनीवे, मैंने नोट्स किधर लिखी मेरे को भी नहीं पता चला, बट मैं समझा तो सकता ही हूँ। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेजिंग क्या है। ओके, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हेजिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज मैंने 1419 में $250 मिलियन लोन लिया है। रेट ऑफ एक्सचेंज 70 चल रहा है। रेट ऑफ एक्सचेंज 70 चल रहा है, मतलब रुपीस की लैंग्वेज में बोलूं तो 1750 करोड़ की लोन लिया है फॉरेन में। मैं 1.5 ईयर के बाद पे कर देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे क्या चिंता है पता है, बाई चांस ये डॉलर जो ₹1.70 है वो ₹1.80 हो गया ना, हाँ, तो मेरी जो लोन अमाउंट है ना, जो रीपे करना है, वो सीधा हो जाएगा $250 मिलियन इक्वल टू ₹2000 करोड़ हो जाएगा $1.80 के हिसाब से। तो मैंने लोन लिया है 1750 करोड़, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन में सस्ता होता है, मगर रीपेमेंट 2000 करोड़ करना पड़ेगा, तो 250 करोड़ का लॉस हो जाएगा। मैं मेरे अपने आप को बचाना चाहता हूं, तो क्या हो सकता है? आई रिपीट माई क्वेश्चन। हमने 1419 को फॉरेन में जाके लोन लिया। फॉरेन में लोन क्यों ले रहे हैं पता है ना, मैंने पहले भी 2-3 बार बोला है यही वीडियो में, ये मतलब पहले वाले वीडियो में, कि फॉरेन में लोन बहुत सस्ता होता है। क्या बोला मैंने? फॉरेन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो हमने फॉरेन में जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से लोन लिया। लोन तो ले लिया, लेकिन हमको अभी चिंता हो गई है। किसकी चिंता हो गई है? एक मिनट है, मैं जरा कंप्यूटर क्यों चालू नहीं हुआ ये, 1 मिनट। अरे भाई, जस्ट 1 मिनट। चलिए, हमने फॉरेन में जाके लोन लिया $250 मिलियन, $1.70 चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, तो वी आर वेरी हैप्पी। 12% पर मिलता था, फॉरेन में 1-3%। बट मुझे चिंता किस बात की है? मुझे रीपे एंड ऑफ द ईयर करना है, बट बाई चांस दैट टाइम $1.80 हो जाएगा, तो मुझे 250 मिलियन के लिए 2000 करोड़ रुपीस की लोन रीपे करना होगा। मुझे बहुत भारी नुकसान 250 करोड़ का हो जाएगा। मुझे अपने आप को बचाना है। क्या आप में से कोई मुझे आइडिया दे सकते हैं क्या करना चाहिए? जल्दी मुझे बोलो, क्या आप में से मुझे कोई आइडिया देना चाहते हैं? मैं आज ही, ये तो फ्यूचर में होने वाला है, मालूम नहीं है, आई एम वरीड। ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो पता नहीं है, बट मैं अपने, तो मैं क्या करूं आज? टुडे ओनली व्हाट विल आई डू? जल्दी से सोचो ना, कॉमन सेंस चला। देखो, कोरोना में आपको चिंता लगती है, फॉरगेटिंग द कोरोना ऑल्सो आपको चिंता लगती है कि यदि आप बीमार हो जाएंगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, आपके पेरेंट्स बीमार हो जाएंगे, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा, तो अभी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत महंगा है। तो आप बचाने के लिए अपने आप को, अपने पेरेंट्स को करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा मत बोलो बीमार नहीं गिरेंगे, बीमार तो कभी भी हो सकते हैं। रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे? सो हेजिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, इट्स नॉट अ रिस्क अवॉइडेंस टूल। आप बीमार होने से बच नहीं सकते हैं, आप फॉरेक्स रेट को कंट्रोल नहीं करते,
पर उसको रिस्क ही मैनेज कर सकते हैं। आप बीमार होने के रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे? मॉनेटरी रिस्क को। अरे आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम निकालेंगे ना, आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं कि नहीं? आप इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम भरेंगे एंड 1 ईयर का इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, कि यदि आप इंश्योरेंस आप हॉस्पिटलाइजेशन हुए तो आपका जो बिल है अमाउंट वो लोग नक्की करेंगे आप और वो मिलकर पहले से, मे बी अप टू 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 10 लाख, अप टू दैट जो भी बिल आपका इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी पूरा। हाँ, उसके बदले में वो आपसे क्या लेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम। बाद में आप बीमा हुए या नहीं हुए, इंश्योरेंस प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। बीमार है तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस रीइंबर्स कर देंगे, वरना भूल जाओ। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। सो इंश्योरेंस इज वन रिस्क मैनेजमेंट टूल। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग यहाँ क्या करेंगे पता है? बैंक के पास जाएंगे। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी फॉरेक्स एक्सचेंज में बैंक है और ऑथोराइज डीलर है, उसको क्या बोलेंगे? आप मुझे 1 साल के बाद फॉरेन एक्सचेंज यू हैव टू गिव मी बैंक, ओ बैंक यू गिव मी 250 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर 1 ईयर। ओके, देखो आफ्टर 1 ईयर रेट क्या होने वाला है? $1 क्या होने वाला है? बट विल टेल द बैंक कि आई नीड $250 मिलियन आफ्टर 1 ईयर, यू आर गोइंग टू गिव मी, लेकिन उसका रेट एडवांस में नक्की कर लो, आज ही नक्की कर लो। वो रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। वो नक्की रेट को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट। सो व्हाट इज अ फॉरवर्ड रेट? रेट, कॉन्ट्रैक्टेड रेट टुडे ओनली, बट उसकी सेटलमेंट हम फ्यूचर में करेंगे। आई सेड कॉन्ट्रैक्टेड रेट टुडे ओनली, बट उसका सेटलमेंट फ्यूचर करेंगे। बैंक चाहे तो हम एग्रीमेंट कर लेंगे, मैं और बैंक एग्री कर लेगा कि 1 ईयर के बाद का फॉरवर्ड रेट क्या है, वो एग्री कर लेंगे। सपोज बैंक ने मेरे से एग्री कर लिया $1.71, तो दैट मीन्स ये आज का रेट है ना, आज का रेट को पता है क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, आज का रेट को क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट 70 है तो बैंक मुझे 71 में देगी। कोई स्टूडेंट सोचता है सर मगर बैंक 71 में क्यों देगी, बैंक को 9 रुपीज का नुकसान नहीं हो जाएगा? पहली बात, 80 रुपीज होना है ऐसा कोई नक्की नहीं है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, मार्केट में हमेशा 2 टाइप को प्लेयर होता है। एक सोचता है डॉलर का रेट इंक्रीज होगा, एक सोचता है डॉलर का रेट डिक्रीज होगा। जैसे आज का रिलायंस में, रिलायंस का जो शेयर्स है उसका भाव 2000 चल रहा है, अंदाज से, अंदाजा। दैट मीन्स मैं बेचता हूं तो आई विल गेट 2000 पर शेयर। अच्छा, मैं बेचना क्यों चाहता हूं? क्योंकि मुझे डर लगता है कि फ्यूचर में रिलायंस का रेट 2000 सस्टेन नहीं होगा और डाउन हो जाएगा। लेकिन मेरे से जो खरीद परचेस करता है वो क्यों परचेस करता है? क्योंकि उसे लगता है 2000 सस्ता रेट है, फ्यूचर में तो और इंक्रीज होगा। तो याद रखना, देयर आर ऑलवेज 2 टाइप ऑफ प्लेयर। वन थिंग, रेट इन द फ्यूचर विल गो डाउन, अनदर थिंग, रेट इन द फ्यूचर विल गो अप। तभी तो सौदा होता है ना मार्केट में। सपोज सबको लगता है फ्यूचर में भाव बढ़ेगा 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 तो कोई भी बेचेगा ही नहीं, द ऑपोजिट। सबको लगता है फ्यूचर में भाव डाउन होगा डाउन होगा डाउन होगा तो नाउ टुडे नोबडी विल बाय। बट मार्केट में परचेस सेल का सौदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट मीन्स दैट टू स्कूल ऑफ थॉट, बोथ थिंकिंग ऑपोजिटली। मार्केट इतनी बड़ी है कि ऑलवेज लार्ज नंबर ऑफ ऑपोजिट प्लेयर एग्जिस्ट। One part of the player thinks that future rate will go down, other part of the player thinks future rate will go up, तभी तो सौदा होता है। तो यहाँ भी इसी के लिए मुझे लगता है कि रेट चेंज होगा, बढ़ जाएगा, मुझे अपने आप को बचाना है। बैंक को लगता है 69.5 70 रहेगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने की, बैंक को ऐसा लगता है। ठीक है, सो सौदा हो रहा है। सो सुनिए, व्हाट इज स्पॉट रेट? Spot rate is today's prevailing rate. What is forward rate? Rate agreed today, but settlement will be in the future. Over.
तो अच्छा, मैंने अभी मेरी रिस्क मैनेज कैसे किया? आंसर बहुत सिंपल है। मैं तो 1750 करोड़ लोन लाया, बिजनेस में लगाया, बहुत पैसा भरा। उसके सामने मुझे क्या करना है? रेट ऊपर होता है या नीचे होता है, मैंने तो 1 रुपी पर डॉलर एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम। मैंने 1 रुपी पर डॉलर प्रीमियम भर दिया और मैंने मेरी रिस्क को मैनेज कर दी। इट्स लाइक ए इंश्योरेंस प्रीमियम। बाद में फ्यूचर में क्या भी रेट है मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो 1 ईयर के बाद बैंक में जाएगा, उसको 71 रुपीज के हिसाब से पैसा देगा, बैंक मुझे 250 मिलियन डॉलर पे कर देगी। ओके, आगे। तो अभी हमको क्या कर, पर डॉलर हुआ उसको मुझे कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है उसमें राइट ऑफ करना है, ओवर, खत्म। फॉरवर्ड प्रीमियम मतलब क्या? फ्यूचर में रेट ज्यादा है, ऑपोजिट भी होता है, ऑपोजिट भी। मैं बैंक को बोलता हूं बैंक गिव मी 1 ईयर बाद का रेट, तो बैंक बोलती है चलो ठीक है 1 ईयर का बाद का रेट मैं आपको 69 रुपीज देता हूं। है कम होता है? अरे होता है ना, क्यों नहीं होता है कम रेट भी फ्यूचर में? जैसे कोई मुझे बोले, नो, बॉम्बे में लोग हाफूस मैंगो खाते हैं ना, रत्नागिरी का मैंगो खाओ। मैंगो का 1 डजन अच्छे आम 1000 है। आज कौन सी डेट है? से 27 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन मैं वो फ्रूट सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मुझे आम आज नहीं चाहिए, मुझे 15 मई को डिलीवरी चाहिए। तो बोलता है ठीक है, उस दिन तो मैं आपको 1 डजन आम 600 का देता हूं, आज चाहिए 1000 देता हूं। 15 मई को चाहिए, ओनली 18 डेज के बाद आई गिव यू 600 पर डजन। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत सप्लाई होने वाला है, प्राइस गिरने वाली है। तो अभी ये 400 रुपीज इज नॉन एज फ्यूचर डिस्काउंट। रेट आज ही नक्की कर लेंगे फ्यूचर का, बट फ्यूचर में भाव ज्यादा होने वाला है, 1100 ऐसा रेट नक्की कर लेते हैं, 100 एक्स्ट्रा प्रीमियम बोलते हैं। सो याद रखना जरूरी नहीं है कि फ्यूचर रेट करेंसी का हमेशा इंक्रीज होता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, वो तो मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके है। सो यदि फ्यूचर में रेट ज्यादा है तो फॉरवर्ड प्रीमियम होता है, फ्यूचर का रेट कम है तो फॉरवर्ड डिस्काउंट होता है। हमको क्या करना है? फॉरवर्ड प्रीमियम है या फॉरवर्ड डिस्काउंट है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में राइट ऑफ कर देना है, ओवर, कहानी खत्म। तो सुनना, सबसे पहले व्हाट इज हेजिंग, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला, एक जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर हो गया है, जैसे परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लोन टेकन, जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया है। द मोमेंट जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया है, फॉर विच यू टू रिसीव डॉलर इन फ्यूचर और पे डॉलर इन फ्यूचर, आपकी रिस्क स्टार्ट हो गई है, आपकी रिस्क स्टार्ट हो गई है, एंड वी वांट टू मैनेज द रिस्क। तो उसके लिए क्या करते हैं? टुडे ओनली वी विल टेक द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आज Who gives me forward contract? नॉर्मली बैंक देती है, ऑथोराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर भी देते हैं। नॉर्मली वो लोग कॉन्ट्रैक्ट अप टू 1 ईयर ऐसा फॉरवर्ड में बेचते हैं, सेल करते हैं, मतलब हम खरीद सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसका जो रेट होता है, इसका सेटलमेंट तो फ्यूचर करेंगे बट रेट एग्री आज ही कर लेंगे, वो रेट को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। और स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट में हमेशा डिफरेंस होता है। फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड प्रीमियम वर्ड होता है, फॉरवर्ड का रेट कम है तो फॉरवर्ड डिस्काउंट होता है। ओके, और ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट है, ये प्रीमियम और डिस्काउंट है, वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में राइट ऑफ करना है, दैट्स ऑल। क्लियर? फॉर एनी रीजन मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया बीच में ही कभी, तो उस वक्त जो भी प्रॉफिट लॉस है मुझे बुकिंग करनी होगी। विद दिस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के साथ, ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग सम करते हैं, यही बैकग्राउंड के साथ लेट्स डू द सम, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। 24A नंबर का सम है, ये सम है। स्टर्लिंग लिमिटेड परचेस्ड अ प्लांट, दैट मीन्स हमारा जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर हो गया है। देखो रिस्क तो तब स्टार्ट होती है ना जब कोई ट्रांजैक्शन पहले एंटर होता है। तो याद रखना, हेजिंग के लिए पहले कोई जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लोन टेकन ऐसा कुछ होना चाहिए, in which in future we have to receive money or pay money, and that risk we want to manage.
ऑन December 11 और पेमेंट कब करना है? आफ्टर 4 months। पता है 4 month कब पूरा होता है? मैं 31 दिसंबर को पेमेंट परचेस करता हूँ प्लांट का, 4 month की क्रेडिट मुझे मिलती है। 4 months विल गेट ओवर Jan, Feb, March, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को रेट क्या होगा पता नहीं है, मुझे डर लगता है कि ज्यादा पैसा ना देना पड़े। The company entered into a forward contract for 4 months at 48.85 पैसे per dollar। मैंने बैंक को बोला, बैंक let's enter into contract। बैंक बोला ठीक है। Today on 31st December the exchange rate is 47.50। बैंक को बोला, बैंक मुझे $20,000 मिलता है, I need $20,000। बैंक बोलता आज ही चाहिए तो ले लो, 47.50 चाहिए का रेट चलता है। मैं उसको स्पॉट रेट बोलता हूँ। मैं बोला आज नहीं चाहिए, मुझे तो 4 months के बाद चाहिए। तो बोलता है 4 month के बाद आई विल चार्ज यू 48.85। तो ये जो स्पॉट रेट है और ये फॉरवर्ड रेट है, ये दोनों का जो डिफरेंस है ₹1.35 पर डॉलर, उसको फॉरवर्ड प्रीमियम बोलते हैं। बताओ स्पॉट रेट क्या चल रहा है आज का? आज का स्पॉट रेट क्या चलता है? 47.50। आज का स्पॉट रेट चल रहा है 47.50, मगर बैंक मुझे 48.85 चार्ज करेगी, तो मुझे जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है फॉरवर्ड प्रीमियम है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट लॉस? How will you recognize profit or loss on forward contract in the books of Sterling Limited for the year ended March 12, मतलब करंट ईयर? बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आंसर बहुत सिंपल है। ये जो भी ₹1.35 है उसको मुझे क्या करना है? आंसर ओवर द पीरियड ऑफ 4 months मुझे उसे राइट ऑफ कर देना है। क्या करना है? ओवर द पीरियड ऑफ 4 months हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। आज का रेट स्पॉट रेट 47.50 है, फॉरवर्ड रेट फॉर 4 months 48.85 है। ₹1.35 का प्रीमियम को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इजी हो जाता है। चलिए तुम लोग भी मेरे साथ में स्टार्ट करो, तुम लोग भी मेरे साथ में स्टार्ट करो। चलिए क्वेश्चन 24A। ओके, ये हमारा फर्स्ट ईयर है 1411 31st March 12। ऑन 31st December प्लांट परचेस किया है। When I say plant purchased, मतलब एक genuine business transaction एंटर हुआ है और मुझे उसकी पेमेंट कब करनी है? 30 अप्रैल को, उस दिन पेमेंट करनी है। वैसे आज का स्पॉट रेट क्या चलता है? आज का स्पॉट रेट $1, मगर मुझे फॉरवर्ड रेट 4 months का फॉरवर्ड रेट, मतलब सेटलमेंट 30 अप्रैल को होगी, वो चल रहा है $1.48.85। तो क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है? ₹1.35 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड प्रीमियम। क्या मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस है ना, क्योंकि मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं। तो टोटल प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? टोटल प्रीमियम, ये तो पर डॉलर हुआ ना, तो आंसर टोटल प्रीमियम तो इतना होगा ना। मैं $20,000 ले रहा हूं एंड ₹1.35 प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो मेरा टोटल प्रीमियम तो 27,000 होगा, पर डॉलर 135। अच्छा, ये 27,000 का बुक कीपिंग ट्रीटमेंट क्या है? वेरी सिंपल, दिस शुड बी अमोर्टाइज्ड, मतलब ट्रांसफर टू P&L। दिस शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अच्छा, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट 4 month का है ना, उसमें से 3 month करंट ईयर में आ रहा है, ईयर एंडिंग, एंड 1 month तो नेक्स्ट ईयर में आ रहा है। तो आंसर वेरी सिंपल, जो 3 month ईयर एंडिंग March 12 में है, तो अप्रोक्सीमेटली 27,000 का करंट ईयर के P&L में जाएगा।
एंड 1 मंथ का नेक्स्ट ईयर का पीएनएल में जाएगा. सो ईयर एंडिंग March 12. वैसे हमको एग्जाम में March 12 तक का ईयर एंडिंग पूछा था. पता है क्या होगा? 27,000 4 मंथ्स का है, उसमें से 3 मंथ का कितना? तो आंसर है ₹20,250. कहाँ जाएगा? करंट ईयर के पीएनएल में जाएगा. एंड नेक्स्ट ईयर एंडिंग March 13, ये मेरा बीच में पेमेंट हो रहा है ना, March 13 मतलब कौन सा ईयर? तो अवॉइड कंफ्यूजन में पूरा ईयर ही लिखूं. 30 अप्रैल को मैं पेमेंट करने वाला हूं, उसमें ओनली 1 मंथ है. अप टू 30 अप्रैल है ना, ये उस ईयर का पीएनएल में जाएगा. ये उस ईयर का पीएनएल में जाएगा. सो आप लुक एट द टाइमलाइन. मैंने 31 दिसंबर को प्लांट परचेस किया. एक जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर होना चाहिए, तो ही जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हेजिंग बोलते हैं. हेजिंग माने रिस्क कवर करना, रिस्क मैनेज करना. तो रिस्क कवर एंड मैनेज करने के लिए पहले रिस्क तो होनी चाहिए ना. द मोमेंट मैंने 31 दिसंबर को प्लांट परचेस कर दिया है, मेरी रिस्क स्टार्ट हो गई है. उसको मैनेज कवर करने के लिए मैं फॉरवर्ड रेट लेता हूं. मतलब क्या आज ही मैं बैंक में जा, आप मुझे 4 मंथ्स के बाद डॉलर देना, अभी नहीं चाहिए. बैंक बोलता ठीक है, रेट नक्की कर देते. हमने बोला ठीक है, इवन द टुडे स्पॉट रेट इज 47.50, बैंक विल चार्ज मी 48.85. $1 फॉर एवरी $1 ₹1.35 एक्स्ट्रा लेगी. ठीक है, $20,000 में आई विल पे. लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया. बाद में एक्चुअल रेट 30 अप्रैल को क्या है मुझे कोई देखना नहीं है. मैं तो सीधा बैंक में जाएगा, 48.85 के हिसाब से $20,000 ले आएगा. दैट्स इट. सो जो एक्स्ट्रा 27,000 मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है उसको फॉरवर्ड प्रीमियम बोलता हूँ. जो मेरे लिए एक्सपेंस है वो 4 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में राइट ऑफ कर देगा. उसमें से 3 मंथ करंट ईयर में है, तो 20,250 करंट ईयर के पीएनएल में जाएगा. एंड 6,750 नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में जाएगा. दैट्स इट. हेजिंग खत्म. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग. कितने लोग को ये बात समझ में आई है? वो एस वर्ड टाइप करो जल्दी जल्दी जल्दी, तो मुझे भी समझ में आया कि आप लोग कुछ समझ रहे हैं. जितने लोगों को ये समझ में आई है वो एस वर्ड टाइप करो. देखता हूँ फास्टेस्ट कौन लिखा. ये टाइम आयुषी ने फास्टेस्ट लिखा. वैसे जिनिता, अंशिता, मोहित, प्रत्युष भी लिखा है, बट मैं फास्टेस्ट बोला. फर्स्ट कौन लिखा था? ठीक है, चलिए. अभिनव सब लोग हैं. जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है वो सब है. जो रेगुलर नहीं रहते हैं वो तो कभी नहीं रहते हैं. चलिए, आपको लिखना है. कंपनी का नाम स्टर्लिंग लिमिटेड था. एस परचेस्ड द प्लांट फॉर payment has to be made after 4 months. To protect against the risk of fluctuation of foreign exchange to protect against the risk of fluctuation of foreign exchange rates, forward contract is entered the rate of
future settlement. Known as forward rate is agreed today only. This is known as forward contract for hedging. The difference between spot rate and forward rate is known as premium डिस्काउंट. इनकम है तो हम डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं, विच इज टू बी amortized. Amortized माने ट्रांसफर टू P&L over life of the contract. So अभी हमारा केस में क्या है? In the present case, out of total premium, कितना है total premium? Rupees 27,000. The amount of rupees 20,250 will be recognized in current year ending March 12 as expense, as expenses, and balance rupees 6750. इसका क्या होगा? हमको वैसे करंट ईयर का खाली पूछा था पेपर में. Will be recognized as expenses in the year ending, in the next year ending, March 30. ये वाला क्वेश्चन भी तो खत्म होता है. लगता है तुम्हारा मूड आ गया है तो और एक क्वेश्चन कर देते हैं. सर एक क्वेश्चन था. बोलिए ना. तो सर फिलहाल ये 31 मार्च 12 के ईयर एंड को सर ये 6750 का अमाउंट बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? वो तो हमने पैसा एडवांस में दे दिया ना, लाइक प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया ना. ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया ना, टाइप ऑफ 6750. मैंने 27,000 का प्रीमियम भरा है, उसमें से 20,250 करंट ईयर में रखता हूं इंश्योरेंस प्रीमियम. तो व्हाट हैपेंस टू 6750 जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया? प्रीपेड एक्सपेंस जैसा हो गया ना, प्रीपेड इंश्योरेंस. ये इंश्योरेंस ही है ना एक जात का.
नाम है अलग प्रीमियम, सो प्रीपेड प्रीमियम, व्हाट इट नो? यस सर, गॉट इट। हाँ, इट्स इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इंश्योरेंस प्रीमियम ही है, लेकिन नाम फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट लिखते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ प्रीमियम। नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम में एक्सपेंसेस ही होता है, इसमें इनकम होने का भी स्कोप है, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे चले। क्या आपने लिख दिया सब लोगों ने ये? तो 27th एक्सपेंस सम पर चलते हैं। लिख दिया तो मुझे बोलो, वी गो फॉर 27th सम। शुड आई गो? हाँ सर, लिख लिया। हाँ, so let's do 27 sum। ऐसा ही है, सेम टाइम। स्टर्लिंग लिमिटेड परचेस्ड ए प्लान फॉर $30। मतलब देखो, हेजिंग वर्ड के लिए पहले जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। 30 नवंबर, पेएबल आफ्टर 6 months। सो 6 month का कॉन्ट्रैक्ट है, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का है। 60 to 50 फॉरवर्ड रेट है। और 30 नवंबर द एक्सचेंज रेट इज 60.75। 30 नवंबर 60.75 है, ये फॉरवर्ड रेट है, ये स्पॉट रेट है। बताओ डिफरेंस कितना हो गया? 62.15 माइनस 60.75, ₹1.40 हो गया पर डॉलर। वैसे कितना डॉलर मुझे चाहिए? 30,000। तो मेरा टोटल जो प्रीमियम है, मेरा जो टोटल प्रीमियम है फॉर $30,000, ₹1.40 के हिसाब से 42,000 हो गया। ये 6 मंथ का है। कितना मंथ का है? 6 मंथ का है। तो 42 डिवाइड बाय 6 वर्क्स आउट टू 7,000 पर मंथ। उसमें से कितना मंथ करंट पीरियड में? नवंबर के बाद दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 4 मंथ करंट पीरियड में। सो 4 मंथ का 28,000 होगा, वो करंट ईयर में होगा। रिमेनिंग 2 मंथ का 14,000 नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में आएगा। तो क्या बच्चे जैसा है, यही बात इधर लिखा है। 142 प्रीमियम है, 6 मंथ है, सॉल्यूशन भी है, 28,000 करंट ईयर में आएगा। बस वही तो क्वेश्चन था, हाउ मच विल यू रिकॉग्नाइज इन द करंट ईयर। अभी किया वैसे ही है, सेम है। क्या पूरी कहानी वापस से लिखनी है कि शॉर्ट में आंसर लिखूं? तो शॉर्ट में लिख दो। शॉर्ट में लिखे। स्टार्टिंग में क्या लिखना होता है? ऐसा ही कि कंपनी हैज परचेज्ड द प्लांट फॉर व्हिच पेमेंट हैज टू बी मेड आफ्टर 6 months to protect against the risk of fluctuation of foreign exchange rate. Forward contract is entered whereby the rate of future settlement known as forward rate is agreed today. This is known as forward contract for hedging. Difference between spot rate and forward is known as premium, या तो फिर discount which is to be amortized in the contract। फिर अपना प्रेजेंट केस, तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा ना, बराबर ना? यस सर। वेरी गुड, होशियार बच्चे हैं आप लोग। सो मेरा फर्स्ट ईयर क्या चल रहा है? ये जो भी ईयर दिया है उन्होंने, जो मेरा ईयर है 1412 चल रहा है, ठीक है। इसमें इधर 30 नवंबर क्या हुआ है? प्लांट परचेस्ड $30,000, पेमेंट 6 मंथ के बाद करेगा। सो मेरा 6 मंथ खत्म होने वाला है 31 में 14। अच्छा, आज का रेट क्या चल रहा है? $1.60.75। आज का रेट को क्या बोलता है? स्पॉट रेट। मेरा फॉरवर्ड रेट क्या चलता है?
400 for 6 months, $1.62.15 चलता है। तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है? हाँ, इसे क्या बोलूं? फॉरवर्ड प्रीमियम। क्या मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? मेरे लिए एक्सपेंसेस है। अच्छा, तो मेरा टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा? ये टोटल प्रीमियम है। इसे क्या करना होता है? अमोर्टाइज ओवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक है। करंट ईयर एंडिंग मार्च 14 में 4 मंथ्स है। करंट ईयर एंडिंग 42,000 6 मंथ का है, उसमें से 4 मंथ्स का क्या है? 28,000। कहाँ जाएगा? पीएनएल में। एंड नेक्स्ट ईयर एंडिंग नेक्स्ट ईयर का क्या हो गया? पीएनएल में नेक्स्ट ईयर में कितना जाएगा? 2 मंथ का। ये नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में जाएगा। हो गया। लिखना तो जैसे हमने चले आगे। हो गया तो मुझे बताओ। ओ फॉरवर्ड लिखो तो आई विल गो फर्दर। जल्दी से। हो गया तो ओ फॉर ओवर लिखो, आई विल गो फर्दर। ओह वेरी गुड। चलिए, तो इसके एक्सप्लेनेशन तो आप समझ गए ना। पहले आपको हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग लिखना है, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखनी है। चलिए, अब आखिरी पॉइंट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखो। वेयर एम आई? स्टार्टिंग से देखो, लास्ट पॉइंट है हमारे लिए। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, क्यों? अब हम जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो स्पेक्यूलेशन के लिए है, वो ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसी के लिए। अब सुनना, आजकल भाव क्या है? जल्दी बोलो, आजकल भाव क्या है? जल्दी बोलो। डॉलर का 70 to 75 के बीच अच्छा में। चलो, गोल्ड का भाव क्या है? गोल्ड का भाव, गोल्ड का अंदाज से रफली 48,500 48 मीन से 4,85,000 एक 100 ग्राम बिस्किट का। 100 ग्राम बिस्किट बोलते हैं ना, गोल्ड बिस्किट का। मैं कल टीवी देख लिया गलती से। नॉर्मली मैं आजकल टीवी नहीं देख, केबल निकाल दिया मैंने, खाली रिलायंस जियो पर देखता हूँ। एनीवे, तो मैंने ऐसा पढ़ा कि करंट मंथ में गोल्ड का रेट 8% से बढ़ गया है, एंड चांसेस है वो इमीडिएटली 550 तो पहुंच ही जाएगा, बट इट में गो अप टू 6 लाख ऑल्सो। 1 बिस्किट 100 ग्राम की 6 लाख। चलो, आपने टीवी देख लिया, मैंने भी टीवी देख लिया। आज ये रेट से चलता है, 1-2 महीने में 6 लाख हो जाएगा। ये नॉलेज का हम यूज पैसा बनाने में कैसे कर सकते हैं? जल्दी बोलो। ये नॉलेज का यूज हम पैसा कमाने में कैसे कर सकते हैं? वैसे समझदारी तो इसी में है ना। आज 4,85,000 में खरीद लो, और जब 2 महीने में होगा 6 लाख में बेच डालना। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास कम से कम 4,85,000 तो होना चाहिए ना, एक 100 ग्राम की बिस्किट खरीदने के लिए।
लेकिन मेरे पास तो 4,85,000 भी नहीं है, मेरे पास तो 10, 20, 30 हजार है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कोई कमोडिटी एक्सचेंज ब्रोकर के पास जाता हूं, ये कमोडिटी एक्सचेंज में मिलता है, जैसे शेयर से तो शेयर बाजार में होता है, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज में होता है। वहां मेरे से ऑपोजिट व्यू वाले भी होते हैं, जैसे मुझे लगता है 6 लाख हो जाएगा टीवी पढ़ के, टीवी देख के, लेकिन किसी को लगता है कि नहीं, युद्ध विवाद है तभी तो सौदा होता है। तो स्टॉक मार्केट में जाके, ये कमोडिटी मार्केट में जाके मैं कोई मेरे जैसे दूसरे लोग को पकड़ता हूं, बोलता है चलो अपन फॉरवर्ड रेट नक्की करते हैं, फॉरवर्ड का सौदा करते हैं। मैंने बोला मैंने आपको गोल्ड बिस्किट बेचा, आई सोल्ड यू, कितने में? 5,55,000। ओके, मैंने आपको बेचा 5,55,000, बट हम खाली 10% एडवांस देके, 5% एडवांस देके सौदा करते हैं। सेम वे, यही एग्जांपल पर मैं अभी डॉलर की रेट में बात कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? डॉलर की रेट में, इसी यही एग्जांपल को डॉलर की रेट में बात करता हूं। डॉलर की रेट में मैंने कोई परचेस सेल नहीं किया, लेकिन आज $1.74 चल रहा है। मुझे लगता है 2 महीने में $1.80 हो जाएगा। मैंने कोई परचेस सेल नहीं किया, लेकिन मेरा जो नॉलेज है फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें से मैं पैसा कमाना चाहता हूं। वैसे तो मैं $1 लाख आज खरीद सकता हूं, $1 लाख ₹80 में बेच देगा, तो मैं 6 लाख रुपीस प्रॉफिट कमा सकता हूं। अबे लेकिन इसके लिए 74 लाख का तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मेरे पास 74 लाख नहीं है, 4-5 लाख है, 4-5 लाख है। तो मैं क्या करता हूं, ब्रोकर को बोलता हूं कि मैं डॉलर परचेस करता हूं, लेकिन तुम मुझे डिलीवरी 2 मंथ के बाद में देना। तो उसका 2 मंथ बाद का फॉरवर्ड रेट क्या है? तो ब्रोकर बोलता है $1.76। क्या बोला? $1.76। और क्योंकि मुझे आज नहीं चाहिए, 2 मंथ के बाद, तो उसको फुल पेमेंट में 2 मंथ के बाद करेगा, वो भी मुझे $2 मंथ के बाद देगा। लेकिन क्योंकि मैंने फॉरवर्ड रेट नक्की कर दिया है, ही विल आस्क सम 5% और 10% एडवांस मनी एट द मोस्ट। वो सिर्फ 5% 10% एडवांस मनी है। तो देखो यहां भी फॉरवर्ड रेट है, हमने पहले 2 सम किया उसमें भी फॉरवर्ड रेट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेथड क्या है अलग? बैंक के लिए कोई फर्क नहीं है। बैंक ने तो पहले भी मुझे अगेंस्ट स्पॉट रेट 74 के सामने 76 दिया, लेकिन मेरे लिए फर्क क्या है? बैंक के लिए कोई फर्क नहीं है। एक्स्ट्रा देके मुझे डॉलर देने का वादा किया, अभी भी दिया है, बट फर्क ये है कि पहले जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर हुआ था, मेरी ऑलरेडी जो रिस्क थी वो रिस्क की कवर करनी थी, इसके लिए मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लेकिन यहां मैंने पहले कोई जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर ही नहीं किया है। मुझे तो स्पेक्यूलेशन करना है, मुझे तो डॉलर का ही ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसी करना है, डॉलर का ट्रेडिंग करना है। कोई जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। मैंने अपना दिमाग क्या लगाया है पता है? आई टेल यू, मुझे अल्टीमेटली 76 रुपीज में डॉलर मिल गया। जब 2 मंथ होगा ना, बैंक को बोलेगा अपना सौदा कैंसिल कर दो, ऑलरेडी स्पॉट रेट 80 रुपीज चलता है, गिव मी द डिफरेंस 4 रुपीज। ये मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? आपको समझ में आया कुछ? मुझे स्पेक्यूलेशन से पैसा कमाना है, जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है उसमें से पैसा कमाना है। मुझे ट्रेडिंग करना है, व्यापार करना है, गुड्स का नहीं, डॉलर का व्यापार करना है। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग। सो बताइए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेक्यूलेशन, उसी को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसी। में मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि पहले कोई परचेस सेल नहीं हुआ है, कोई जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, बट ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वी वुड लाइक टू मेक सम मनी, तो उसके लिए हम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, अब उसकी बुक कीपिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो सुनना, उसकी बुक कीपिंग ट्रीटमेंट क्या है। समझो 30 नवंबर, यहां आ गया 31 मार्च, यहाँ हम लोग लिखते हैं 28 फरवरी। क्या बोला? 28 फरवरी, 31 मार्च,
और अप्रैल 30 अप्रैल, ओके, इधर 1 मंथ है, इधर 2 मंथ है। आज का स्पॉट रेट है $1.74 और फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ $1.76 है। सुनना, मुझे ऐसा लगता है 3 मंथ के बाद $1.80 हो जाएगा। क्या लग रहा है मुझे? 3 मंथ के बाद $1.80 हो जाएगा। मैंने कोई परचेज सेल नहीं किया है, मैं तो मेरा बीकॉम ऑनर्स इंटर सीए का नॉलेज यूज करना चाहता हूं कि आज का रेट 74 है और फ्यूचर का रेट 80 है, 6 रुपीज से डॉलर बढ़ेगा तो आई शुड मेक सम मनी इन दिस। मेरे को पैसा ही फॉरेन एक्सचेंज में से कमाना है, गुड्स बेच के नहीं। तो मैं आज बैंक में जाके बोलता हूं डॉलर देगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, बैंक बोलता है ठीक है मैं 76 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। दैट मीन 74 रुपीज तो मेरे लिए कोई काम का ही नहीं है। बाजार में ये प्रोडक्ट कितने में मिलता है इज नो मीनिंग, मुझे कितने में आया वो इंपॉर्टेंट है। और आंसर है मुझे ये प्रोडक्ट 76 में मिला। अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज में मेरी कॉस्ट ऑफ $1.76 में हुई। एक साल के बाद, हाँ, एक साल के, अरे सॉरी, ईयर एंडिंग मार्च में अभी भी 2 महीना बचा है। मैं बैंक में बोला कि आज मैं सौदा कैंसिल करता हूं, व्हाट इज अ फॉरवर्ड रेट फॉर 2 मंथ? व्हाई 2 मंथ? क्योंकि ओनली 2 मंथ्स आर लेफ्ट। बैंक बोलता है अभी तो $1.77 चलता है। तो पता है नोइंगली और अननोइंगली फॉरवर्ड रेट फॉर 2 मंथ स्पॉट रेट क्या चलता है। मेरे को क्या करना है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है जो 30 अप्रैल को पकने वाला है, मैच्योर होने वाला, उसी की बात करते हैं। आज $1.77 चलता है। सोच के आंसर बोलो, क्या मैंने कोई प्रॉफिट किया है? जल्दी से बोलो, चैट में लिखो इफ सो कितना किया है, पर डॉलर कितना किया है। मैंने फॉरवर्ड रेट $1 लाख का किया था, स्पॉट रेट भले 74 था, बैंक ने मुझे 76 में 1 ये डॉलर बेचे है। 30 अप्रैल को मैं पैसा देगा, सेटलमेंट करेगा। 1 महीने के बाद बैलेंस शीट के दिन फॉरवर्ड रेट, जिसको 2 महीना और बचा है, बैंक ने बोला आजकल 2 मंथ का फॉरवर्ड $1.77 चलता है। तो क्या मैंने कोई प्रॉफिट किया? जल्दी बोलो, क्या मैंने कोई प्रॉफिट किया? जल्दी बोलो, कोई प्रॉफिट किया? आंसर नहीं आया है। हाँ, मैंने प्रॉफिट किया ना। कितना? ₹1 पर डॉलर का प्रॉफिट किया। $1 लाख है, 70, मेरे पास जो प्रोडक्ट है 76 में परचेस किया, उसका भाव 77 हो गया, तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है लेकिन प्रॉफिट तो हो ही गया। तो अब सुनो, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, भले ही अनरियलाइज गेन है, भले हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, मगर क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेक्यूलेशन, ये जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको करंट ईयर में ही रिकॉग्नाइज कर देंगे। भले ये टेक्निकली रियलाइज नहीं हुआ है, ₹1 पर डॉलर हम पीएनएल में इनकम मान लेंगे, मान लिया, ओवर, कहानी खत्म, ₹1 लाख प्रॉफिट हो गया। अभी और 2 महीना बाकी है। मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे थोड़ा 15 अप्रैल हो गया ना, मैं एंड तक वेट भी नहीं करता हूँ। 15 अप्रैल में अभी भी 15 दिन बाकी है। ये रेट हो गया से ₹78। मैंने क्या कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया बैंक के साथ में, सेटल कर दिया बैंक के साथ में, प्री मैच्योर्ड सेटल कर दिया बैंक के साथ में। तो ऑब्वियसली मेरा डॉलर का भाव बढ़ गया, तो देना माने सेटल कर देना, प्री मैच्योर्ड सेटल कर देना, तो मुझे और ₹1 प्रॉफिट हो गया। ये ₹1 प्रॉफिट भी $1 लाख को है, तो वो 15 अप्रैल को पीएनएल में जाएगा। सो इसमें ये जो स्पेक्यूलेशन के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसी को करते हैं, नोवेयर द स्पॉट रेट इज इंपॉर्टेंट। हमको तो ये प्रोडक्ट हमको क्या भाव में आता है वही इंपॉर्टेंट होता है, स्पॉट रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी परचेस प्राइस फॉरवर्ड से होगी, रिवैल्यूएशन फॉरवर्ड रेट से होगा, सेल भी फॉरवर्ड रेट से होगा। डिफरेंस बिटवीन परचेस प्राइस रिवैल्यूएशन, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट जाएगा एंड सेल के टाइम पर वो प्रॉफिट जाएगा। क्या नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये जो फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड डिस्काउंट होता है वो कैलकुलेट ही नहीं करना होता है। कितने लोग को ये बात समझ में आया बुक कीपिंग ट्रिक में? अब लिखो, मैं समझाता हूं एक बार, चलिए। ये अभी जो मैं लिखता हूं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेक्यूलेशन। मैंने पहले कोई परचेस सेल नहीं किया, कोई रिस्क नहीं था मेरे पास, और
ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसी। क्या हमने पहले कोई परचेज सेल किया था? नहीं। टेक्निकली क्या मेरे पास पहले से कोई रिस्क है जो मैं कवर करना चाहता हूं? नहीं। तो मैं क्या करना चाहता हूं? मैं तो पैसा कमाना चाहता हूं एक्सचेंज रेट डिफरेंस से। वही मेरा धंधा है। मेरा बिजनेस क्या है? फॉरेक्स का फ्लक्चुएशन से पैसा कमाना मेरा बिजनेस है। So remark, here we are trading in foreign currency itself. And ये एक जात का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये? इसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं क्योंकि पहले परचेज सेल नहीं हुआ इसके लिए। एंड वी वांट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ exchange rate fluctuation. Okay. In forward contract, for speculation, trading purpose, trading मतलब trading in foreign currency, the premium or discount on the date of contract is ignored, मतलब वो not calculated. इनफैक्ट स्पॉट रेट की तो भी काम का ही नहीं मेरे पास अभी तो। फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट on the date of contract is not relevant. Up at each balance sheet date, the value of contract is marked, मतलब revalued, marked to its market price. ये हमारा नॉर्मल अकाउंट्स के रूल से ऑपोजिट है। इस मार्क टू मार्केट प्राइस of the contract and gain loss on the contract is recognized in P&L. So याद रखना, here we are trading in foreign currency itself and we want to make profit out of exchange rate fluctuation. In forward contract for speculation या तो trading in foreign currency, the premium or discount on the date of contract जैसा कुछ होता ही नहीं है। At each balance sheet date, the value of the contract is marked, मतलब revalued to its market price, and gain or loss is recognized in profit and loss account. देखते एक समय चलिए थोड़ा फास्ट तो ये समझ आएगा मेरा। लिख दिया? जल्दी बोलो। यस सर। कितने लोग को समझ में आया तो एस वर्ड लिखो कि इसमें स्पॉट रेट से कोई लेना देना नहीं है।
मैं जो मेरी परचेस प्राइस फॉरवर्ड रेट इटसेल्फ है, मेरी सेल प्राइस भी फॉरवर्ड रेट इटसेल्फ है। चलिए, डाउट है हम लोग करते हैं ना, सब आइडिया आ जाएगा। ये है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26। मिस्टर वाई बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months। देखो परचेस सेल नहीं हुआ है पहला, हाँ, इज नो परचेस सेल ऑफ गुड्स और मशीन। So Y bought a forward contract for 3 months, US dollar 2 lakh on 1st December. That time $1 was 44.10, but the exchange rate is $1 43.90. So 43.90 spot rate है, लेकिन मेरा forward rate for 3 months कितना है? 44.10. On December 10, he closed his books. That time the exchange rate is $1.44, and that time forward rate for 2 months is 44.15. 2 month क्योंकि 1 month खत्म हो गया। मैं डायग्राम बनाता हूं, आप भी डायग्राम सपोज बनाना चाहते हैं तो 1 दिसंबर आप भी डायग्राम बनाइए ना। 1 दिसंबर 10, भले स्पॉट रेट कितना है 43.90, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ कितना है 44.10। मैंने जो परचेस किया वो ये है, यही मेरा काम का है। फिर 31st ईयर एंडिंग क्या है इसमें, बैलेंस शीट डेट। ईयर एंडिंग क्या बोल रहा है, व्हेन ही क्लोज्ड हिज बुक्स। अच्छा ये दिसंबर एंडिंग है, दिसंबर एंडिंग वाला प्रॉब्लम है, जनवरी टू दिसंबर एंडिंग का प्रॉब्लम है। उस दिन स्पॉट रेट क्या था उस दिन, व्हेन ही क्लोज्ड हिज बुक रेट वाज $1.44.20। इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, बट दैट टाइम फॉरवर्ड रेट फॉर 2 month। व्हाई दे से फॉरवर्ड रेट फॉर 2 month? क्योंकि 1 महीना खत्म हो गया ना, 2 month आर लेफ्ट। फॉरवर्ड रेट फॉर 2 month 4.15। सोच के बोलो मैंने कुछ पैसे कमाए, सोच के बोलो मैंने कुछ पैसे कमाए। मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया 44.10, हाँ सर, उसी का भाव हो गया 44.15, बराबर है ना। मेरे को तो स्पॉट रेट से कोई मतलब नहीं है। मैंने कितना पैसा कमा लिए, 5 डायग्राम पैसे। ड्रॉ कर देना। मैंने पैसा कमा लिए 5 पैसे कमा लिए ना। हाँ सर, मैंने पैसा कमा लिए 5 पैसे। कितने लोग को समझ में आया मैंने 5 पैसे कमा लिए पर डॉलर? मैंने 5 पैसे कमा लिए ना पर डॉलर, क्योंकि मैंने 44.10 में परचेस किया 44.15। वैसे मैंने $2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कितना? सो मेरा टोटल गेन कितना हो गया पता है, $2 लाख। मेरा ईयर एंडिंग रेट चल रहा है 44.15। जो प्रोडक्ट मेरे पास है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैंने वो प्रोडक्ट 44.10 में खरीदा था। 5 पैसे इंटू 2 10,000। ये कहाँ जाएगा 10,000? पीएनएल। पीएनएल। कौन सा ईयर एंडिंग में? दिसंबर ईयर एंडिंग में। क्यों क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि एट बैलेंस शीट डेट कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू मार्केट, मतलब रीवैल्यूड। ये लिख डालो, आप डायग्राम भी ड्रॉ कर दो, ये लिख भी दो। ठीक है, आगे चले। फिर क्या हुआ? ऑन 31st जनवरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होने वाला था? रियल में मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना फरवरी में खत्म होने वाला था। कब खत्म होने वाला था मेरा कॉन्ट्रैक्ट? फरवरी में। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वहां तक वेट ही नहीं किया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो फरवरी में खत्म होने वाला है, मैंने तो उसके पहले ही कभी 31 जनवरी को क्या कर दिया, बेच डाला।
1 मंथ बाकी है, पता है ना मैंने क्या भाव फॉरवर्ड रेट 1 मंथ वर्ड क्यों, अभी भी 1 महीना बाकी है, मैंने क्या भाव में बेच दिया, तो इधर भी मैंने प्रॉफिट किया है। ठीक है, देखो ये बात इधर लिखा है ऑन 31st जनवरी डिसाइडेड टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट, भले 1 महीना बाकी है, मुझे क्या करना है, भाव अच्छा आ गया बेच डालो। हाउ द प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं और स्टार्ट करता हूं, मैं डायग्राम भी बनाता हूं और स्टार्ट भी करते हैं। ठीक है, चलिए आप भी मेरे साथ में डायग्राम बनाना। ये मेरा ईयर एंडिंग दिसंबर है, याद रखना 31 दिसंबर 10 है। ठीक है, ये सिर्फ 1 मंथ है, मैंने 1 दिसंबर को एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है, काय के लिए, स्पेक्यूलेशन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है डॉलर का भाव बढ़ेगा, मेरे को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। स्पॉट रेट क्या चलता है 43.90, मैंने फॉरवर्ड रेट लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, बोलिए रेट क्या चलता है फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ्स का 44.10, तो मेरे लिए दोनों का डिफरेंस निकालना ही नहीं है जिसको आप फॉरवर्ड प्रीमियम बोलते हैं, वो तो ट्रीटमेंट कब होता है जब मैंने हेजिंग के लिए लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, दिसंबर एंडिंग है, यहाँ स्पॉट रेट चलता है 44.20, मुझे क्या करना उसे, मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है फॉरवर्ड रेट और वो अभी 2 मंथ बाकी है, तो मैंने यहाँ 2 मंथ मैंने यहाँ पैसा कमा लिया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मैं एंडिंग में, ईयर एंडिंग क्या है दिसंबर जान, दिसंबर से लेके जान, दूसरा मंथ था जान से लेके फेब, मैंने क्या किया उसके पहले ही उसे बेच दिया। कब बेच दिया है, कब बेच दिया है, 2 महीने के बाद में ही ना कुछ। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना मंथ का था, देखो पहला देखो जरा बताओ, पहला टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना मंथ का था, व्हाट वाज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट, 3 months. टोटल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, व्हाट वाज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट, मैं क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ, फोटो निकाल लेता हूँ, निकाल लिया, चलिए मैंने क्वेश्चन का फोटो निकाल लिया, बिकॉज आई नीड टू राइट द डेटा, नो डेट चाहिए ना मुझे, डायग्राम ड्रॉ करना है ना। हाँ चलिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, क्या डायग्राम ड्रॉ किया है, अरे यार 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, कब एंटर किया है 1 दिसंबर को, सो दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, 28 फरवरी लास्ट डेट था, ये लास्ट डेट था। ठीक है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने क्या किया, बेच डाला, सो उस वक्त रेट क्या है, 1 मंथ अभी भी बाकी है, 1 मंथ अभी भी बाकी है, उस वक्त रेट क्या चल दिया है, मैंने बेच दिया तो मैंने 44.30 में बेच दिया, तो मैंने इधर से इधर भी पैसे कमाए। आज का रेट का कोई मीनिंग नहीं है, मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा आप उसी के पर ध्यान रखो, मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया ये रेट है, मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया ये रेट है, ये रेट है, बस तो बता दो मैंने पैसे किधर किधर कमाए, सो बताइए मैंने पैसे किधर किधर कमाए। सो ईयर एंडिंग 31/12/10 क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिवैल्यू करना होता है, 44.15 44.10 5 पैसे कमा लिया, $2 लाख पर ₹10,000 का प्रॉफिट इन P&L। ओके, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि एट बैलेंस शीट डेट
contract is marked to market, उसको बोलते हैं contract is revalued to market. Contract is marked to market. ठीक है, और इधर क्या होगा फिर इस दिन 31 जनवरी को क्या होगा, यहाँ भी मैंने पैसे कमाए, मैंने 44.30 में बेचे, मेरी उसकी कॉस्ट रिवैल्यूड कॉस्ट 44.15 था, इधर भी मैंने 5 पैसे कमा, इधर भी मैंने 15 पैसे कमा लिए, इधर 15 पैसे कमा लिए, तो मेरा 30,000 प्रॉफिट हो गया. Profit in P&L of 2011. Profit in P&L. कितने लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आया वो जल्दी से ओके वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया तो नॉट ओके लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी. जितने लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आया ओके वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया नॉट ओके वर्ड लिखो. आंसर नहीं आया ओके वर्ड लिखो, नहीं समझ. देखता हूँ फास्टेस्ट कौन आता है. इन शॉर्ट इसमें स्पॉट रेट का हिमांशी फास्टेस्ट थी. बहुत लोग हैं, हिमांशी, अंशिता, मोहित, अभिनव. इसमें स्पॉट रेट से मतलब ही नहीं है. इसमें तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वही बात करो ना, वो क्या प्राइस में परचेस किया, वो क्या प्राइस में एंडिंग में वैल्यू है, और उसको हम क्या प्राइस में बेच सकते हैं. तो प्रॉफिट लॉस तो उससे ही होता है. स्पॉट रेट क्या है, मेरे को क्या लेना देना, मुझे क्या प्राइस पर वो प्रोडक्ट आ रहा है वही देखना होता है ना मेरे लिए. तो चलिए, तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं. चले, तो सो आंसर लिखा रहा हूं मैं अभी. एस पर S11, फिर उसका नाम भी लिखना होता है. द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन foreign exchange rates as per S11, right? In the recording of forward exchange contract intended for trading or speculation. मतलब ट्रेडिंग फॉरेन करेंसी का ही कर रहा हूं. ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन पर्पस, द प्रीमियम or discount, premium or discount on the contract is ignored and at each balance sheet date the value of contract is to its market value and gain or loss on the contract is recognized. इसके आगे लिखते हैं in our case since
no business transaction has taken place earlier. This forward contract is for trading speculation. Now on 31st 12/10 balance sheet date. On 31st 12/10 balance sheet date. The contract will be valued at current market price. Hence, gain rupees 10,000 is recognized and transferred to P&L of year ending 31st 12/10. On 31 January 11, the contract is sold. And further gain of 30,000 is recognized as income in P&L of 2011. इसके साथ में इनफैक्ट हमारा ये स्टैंडर्ड ही पूरा होता है, पता है आपको? हमारे को जो ये स्टैंडर्ड में पढ़ना होता है उतना पूरा हुआ। क्या आप लोगों ने लिख दिया है? देखो क्यों हमारा स्टैंडर्ड पूरा हुआ है, टेल यू। देखो हमने अभी आज के लेक्चर में ये पढ़ा, ये भी पढ़ा हमने, ये पहले ही पढ़ते थे अभी तक। अच्छा तो इसका क्या होगा? कोई मुझे ये क्या चक्कर है? अरे भाई आप लोगों ने फॉरेन ब्रांच पढ़ाई किया है ना, फॉरेन ब्रांच, जहां आपको फॉरेन ब्रांच का डॉलर वाला ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस को दिया था, आपने इंडियन करेंसी के लिए जो रूल अप्लाई किए थे ना, वो रूल्स यहां से लिए थे। जैसे कि याद करिए आप करंट असेट्स को क्लोजिंग रेट से ट्रायल बैलेंस में लिखा था, याद करिए करंट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट से लिखा था, याद करिए परचेसेस एंड सेल्स को आपने एवरेज रेट ऑफ एक्सपेंसेस से लिखा था। याद आया ये सब? याद आया? आया ना? वो तो बोलो। अरे अपने फॉरेन ब्रांच पढ़ाई किया है ना, बोलो। तो फॉरेन ब्रांच के जो आपके रूल्स है वो रूल यहां से टीचर ने सिखाए थे। सो जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ाता हूं तब मैं वो रूल नहीं पढ़ाता हूं। दैट्स अ मीनिंग, बिकॉज यू नो दैट रूल, यू लर्न दैट रूल। उसके क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट के लिए रिलेवेंट है।
तो उसके साथ में हमारा ये वाला स्टैंडर्ड खत्म होता है इधर,